आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, निम्नलिखित को ध्रुवीय रूप में प्रदर्शित कीजिए। ये हमारा z का मान दिया हुआ है, तो चलिए इसे लिखते हैं। मैं यहाँ पर से क्या लिख सकती हूँ, z बराबर 4 गुणी 2 8 कॉस 210 डिग्री प्लस आई साइन 210 डिग्री, और यहाँ पर से कॉस 120 डिग्री प्लस आई साइन 120 डिग्री। इस प्रकार से हम सभी जानते हैं 210 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 180 प्लस 30 डिग्री, इसका मान मतलब पाई प्लस पाई बटे 6। और यहाँ पर से हम लोग 120 डिग्री को किस प्रकार लिख सकते हैं, 90 प्लस 30 डिग्री, मतलब 90 डिग्री और ये 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर से ये किस प्रकार से आया, जब हम इसे रेडियन में बदलेंगे तब पाई बटे 2 प्लस पाई बटे 6 इस प्रकार से आया। तो यहाँ पर से z का मान क्या आ जाएगा, 8 कॉस पाई प्लस पाई बटे 6 प्लस आई साइन पाई प्लस पाई बटे 6। ठीक है, और यहाँ पर इसके गुणा में क्या आ जाएगा, कॉस पाई बटे 2 प्लस पाई बटे 6 प्लस आई साइन पाई बटे 2 प्लस पाई बटे 6 इस प्रकार से। ठीक है, अब हम सभी जानते हैं क्या, कॉस पाई प्लस थीटा का मान और साइन पाई प्लस थीटा का मान क्या होता है ना। यहाँ पर से कॉस पाई प्लस थीटा का मान हमारे पास क्या आता है, माइनस कॉस थीटा, और साइन पाई प्लस थीटा का मान क्या आता है हमारे पास, माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर से कितना आता है, माइनस साइन थीटा। बिल्कुल इसी प्रकार से कॉस पाई बटे 2 प्लस थीटा का मान और साइन पाई बटे 2 प्लस थीटा का मान हमारे पास में क्या क्या आता है। इसमें साइन में क्या आएगा, साइन का कॉस थीटा में परिवर्तित होता है और ये माइनस साइन थीटा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब आगे जब हम इसे हल करेंगे तब हम इन चारों मानों को यहाँ पर अगर रखते हैं तब हमारे पास इसका क्या मान आएगा, z बराबर 8 कॉस पाई प्लस थीटा मतलब माइनस कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस पाई बटे 6, और इसका मान क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई साइन पाई बटे 6। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस पाई प्लस थीटा का मान माइनस साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन पाई बटे 6, और यहाँ पर से क्या हो जाएगा, प्लस साइन प्लस कॉस होगा, ये साइन पाई प्लस थीटा का मान क्या होता है, ये कॉस थीटा, तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा, प्लस आई कॉस पाई बटे 6 इस प्रकार से हुआ। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर से अगर मैं माइनस का चिन्ह बाहर निकाल दूं तो क्या हो जाएगा, इसका माइनस और इसका माइनस, तो ये कितना हो गया, प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, 8 कॉस पाई बटे 6 प्लस आई साइन पाई बटे 6, और यहाँ पर से क्या हो जाएगा, साइन पाई बटे 6 प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस आई कॉस पाई बटे 6 हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, इनका गुणा कर देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई बटे 6 साइन पाई बटे 6 प्लस आई साइन वर्ग पाई बटे 6 माइनस आई कॉस पाई बटे 6 का वर्ग, इसका जब मैं इसे गुणा कर रही हूँ तो, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आई का वर्ग साइन पाई बटे 6 कॉस पाई बटे 6 इस प्रकार से। अब हम सभी जानते हैं क्या, आई का मान क्या होता है, आई का मान वर्गमूल -1, तो यहाँ पर से आई वर्ग का क्या मान हो जाएगा, -1। जब इन मानों को हम यहाँ रखेंगे तब हमारे पास इसकी क्या मान निकल के आएगी, 8 ये, और यहाँ पर से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब 2 कॉस पाई बटे 6 साइन पाई बटे 6, और यहाँ पर से क्या हो जाएगा, प्लस आई साइन वर्ग पाई बटे 6 माइनस कॉस वर्ग पाई बटे 6।
इस प्रकार से हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर से हम लोग का कौन सा सूत्र आ रहा है, 2 cos थीटा साइन थीटा, जिसका मान क्या होता है साइन 2 थीटा, और यहाँ पर से इसका मान क्या निकल के आ रहा है माइनस कॉस वर्ग थीटा प्लस साइन वर्ग थीटा, मतलब माइनस, इसे मैं क्या इस प्रकार से लिख सकती हूँ। चलिए देखते हैं यहाँ पर से कौन सा सूत्र आ, यहाँ पर से हमारा मान क्या निकल के आएगा, यहाँ पर से -2 cos 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा, इस प्रकार से आया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 8 गुणित साइन 2 थीटा मतलब साइन गुणित 2 गुणित पाई बटे 6 प्लस आई, माइनस है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, माइनस आई कॉस 2 पाई बटे 6, इस प्रकार से। तो ये 3 बार में और ये 3 बार में कट गया, तो यहाँ पर से मेरे पास क्या उत्तर आया, 8 साइन पाई बटे 3 माइनस आई कॉस पाई बटे 3। अब हम सभी जानते हैं पाई बटे 3 का साइन में क्या मान होता है, पाई बटे 3 का साइन में मान होता है वर्गमूल 3 बटे 2 माइनस आई गुणित 1 बटे 2, इस प्रकार से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ये 4 वर्गमूल 3 माइनस 4 आई, ये हमारा क्या हुआ z का मान हुआ। अब हमें क्या करना है, इसका ध्रुवीय रूप निकालना है। तो ध्रुवीय रूप के लिए एक चीज हम जानते हैं, वह क्या, इसे हम किससे तुलना करेंगे, z बराबर x प्लस आई वाई बराबर r cos थीटा प्लस आई r साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या निकल के आया, 4 वर्गमूल 3 बराबर x बराबर क्या r cos थीटा, और यहाँ पर से क्या निकल के आया, -4 बराबर y बराबर r साइन थीटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का वर्गीकरण करके इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये r वर्ग cos वर्ग थीटा प्लस r वर्ग साइन वर्ग थीटा का मान क्या हो जाएगा, 4 वर्गमूल 3 का वर्ग प्लस -4 का वर्ग। ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर से मैं क्या ले लूंगी, 4 वर्ग को उभयनिष्ठ करती तो क्या होगा, cos वर्ग थीटा प्लस साइन वर्ग थीटा। ठीक है, और यहाँ पर से क्या होगा, 16 गुणित 3 प्लस 16, मतलब यहाँ पर से मैं क्या लेती हूँ, 16 गुणित 3 प्लस 1 मतलब 16 गुणित 4, मतलब इस प्रकार से होगा ये r वर्ग। तो यहाँ पर से r का मान कितना आ गया, मेरे पास 8 आया। ठीक है, अब मुझे अगर इसे ध्रुवीय रूप में लाना है तो मुझे r व थीटा का मान लाना है। तो यहाँ पर से r का मान कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और क्या निकालते हैं, थीटा। तो थीटा कैसे निकालेंगे, r साइन थीटा बटे में r कॉस थीटा कर देते। तो ये क्या मान निकल जाएगा, इसका मान क्या है, -4 बटे में 4 वर्गमूल 3। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एक ग्राफीय विश्लेषण करते हैं कि इसमें क्या मान आता है। तो किस प्रकार से होगा, ये मान है इस प्रकार से। ठीक है, ये है हमारा क्या y अक्ष और ये है हमारा क्या x अक्ष। तो y अक्ष में कितना गया हुआ है हमारे पास, ये y में -4, मतलब यहाँ कहीं पर आया है ये, और इसमें क्या मान आया है, इस प्रकार से अगर मैं काटती तो -1 बटे वर्गमूल 3। तो यहाँ पर से क्या है, y बटे x है, तो x में कितना आया है, इस तरफ कहीं पर आया है। तो हमारा जो रेखा बनेगा, इस रेखा जो बनेगी वो यहाँ कहीं पर बनेगी, और ये मान कैसे होगा, ये कुछ इस प्रकार से हमारा क्या आएगा, थीटा, या फिर हमें इस प्रकार से भी ले सकते हैं ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे हम क्या करते हैं, यहाँ से r कट गया, तो यहाँ पर से क्या आया, tan थीटा बराबर -1 बटे वर्गमूल 3। तो यहाँ पर से मैं क्या लूंगी, tan थीटा बराबर, ये किसका मान होता है हमारे पास में, इसका -1 बटे वर्गमूल 3 माइनस पाई बटे 6, माइनस पाई बटे 6 में हमारे पास ये मान आता है। तो चलिए अभी माइनस है, ये वाला मान है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -पाई बटे 6 में tan, यहाँ पर से मैं क्या ले लूंगी, क्या मैं इसे इस प्रकार से लिख सकती हूँ, tan थीटा बराबर tan 2 पाई माइनस पाई बटे 6, इस प्रकार से। तो यहाँ पर से मेरा क्या मान आ जाएगा, हम सभी जानते हैं क्या, tan 2 पाई माइनस थीटा का मान क्या निकल के आता है हमारे पास में, tan 2 पाई माइनस थीटा का मान हमारे पास में माइनस tan थीटा के रूप में निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये
माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर से अगर हम इसे हल करते हैं तो हमारे पास इसका क्या मान निकल के आता है, थीटा बराबर 12 माने से एक कितना हो जाएगा, 11 पाई/6 इस प्रकार से आए। या अगर हम लोग यहाँ पर से इस मान को हल करने की कोशिश करें तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से माइनस टेन थीटा, तो थीटा का मान यहाँ पर से क्या आया मेरे पास में, -पाई/6। ठीक है, तो यहाँ पर से जब यहाँ पर से हम इन मानों को रखेंगे हमारे z के मान में, तो मेरे पास z का क्या मान आ जाएगा, z बराबर r का मान क्या है मेरे पास, 8 है। 8 ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos थीटा है, तो cos -पाई/6 प्लस i sin -पाई/6 इस प्रकार से है। और यही हमारा इस प्रश्न का क्या है, ध्रुवीय रूप। आशा करती हूँ आपका प्रश्न समझ में आया है। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।